हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी है और इसके ये 0 डिग्री इक्वेटर जिसे भी कहते हैं, इसके इस तरफ हो गया उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और ठीक इसी प्रकार से ये हो गया 0 डिग्री। यहाँ बिल्कुल जो पृथ्वी के यहाँ से हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो हमने बताया था ये पृथ्वी के दो भागों में इस प्रकार से बांटती है। उसी प्रकार से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो इधर का हो गया दोस्तों, इसको पूर्वी, इसको पश्चिमी गोलार्ध और इसको पूर्वी गोलार्ध। इस भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते थे। तो अपना भारत जो था दोस्तों, वो कुछ इस जगह पे था। अपना भारत इस जगह पे था दोस्तों। यदि हम इस दोनों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ऐसे देखें तो ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री ये अक्ष इक्वेटर से, तो हमारा भारत इस दिशा में था। तो ये दोस्तों ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से ये अक्षांश के लैटिट्यूड के, तो ये अक्षांश है, तो ये अक्षांश के हो गया इधर 0 डिग्री से उत्तरी में, इसको उत्तर। और ये जो है लैटिट्यूड के हो गया यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड से हो गया अपना भारत, 0 डिग्री लैटिट्यूड से हो गया इधर पूरब की ओर, तो इसको उत्तर पूर्वी। तो अपना भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में था। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था। और भारत का जो है, भारत का यदि हम मैप बनाए तो भारत दोस्तों, यदि तो ये भारत का जो है दोस्तों, इसका ये यहाँ पे ये जो लेटिट्यूड था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड था। और यहाँ भारत का जो निचला भाग हो जाएगा वो था दोस्तों, नीचे का जो सबसे भारत का नीचे लेटिट्यूड ये दोस्तों, इसको मिटाते हैं। हाँ दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा।
दोस्तों आप भी कॉपी में इस प्रकार से अभी हमारे साथ नोट करते जाइएगा। इस प्रकार से ये भारत अपना बन गया। हाँ दोस्तों, तो ये जो है इसका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका दक्षिणी अक्षांश जो हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इस प्रकार इसका पूर्वी ये देशांत है, इसका ये पूर्वी देशांत है जो हो जाएगा दोस्तों वो 97 डिग्री 2 मिनट, 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। और इसका ये पश्चिमी देशांत है जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो दोस्तों इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। और कुछ फैक्ट हम इंडिया के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया का देखेंगे कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय सीमा। तो आप हमारे साथ मैप बनाइए इस प्रकार से। यहाँ से इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से ऐसे, और फिर इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से ऐसे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका तटीय भूमि। तो तटीय भूमि की बात करें तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, ये टोटल हो गया दोस्तों 7516.5 किलोमीटर। और ये कौन कौन से स्टेट जाते हैं तो यहाँ हो गया गुजरात, और यहाँ फिर हो गया महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पे हो गया गोवा, और गोवा के नीचे हो गया दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे हो गया केरला, और फिर केरला के नीचे हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीचे, तमिलनाडु के ऊपर हो गया इधर एपी यानी आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ हो गया उड़ीसा, और यहाँ हो गया वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन सा हो गया यहाँ देखते हैं। गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्टेट हैं दोस्तों जो कि अपना भारत देश के तटीय सीमा से लगते हैं। और इसमें दोस्तों यदि हम, ये हो गया दोस्तों मुख्य भूमि, यदि दोस्तों एक और यहाँ पे हो जाएगा अंडमान और निकोबार। दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, यही आपका नोट बन जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। तो दोस्तों यहाँ यदि देखें तो इस एक यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार, और यहाँ पे दोस्तों है कुछ, यहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे ये हो गया लक्षद्वीप, अंडमान और लक्षद्वीप। तो इस ये दो जो है अंडमान और लक्षद्वीप, यहाँ पे लिख देते हैं अंडमान और लक्षद्वीप। ये दोनों जो है दोस्तों यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और ये यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और दोस्तों जिसका ये यूनियन टेरिटरी है, जिसका जो कि इंडिया का कोस्टल बाउंड्री यानी कि तटीय सीमा समुद्र से लगता है। तो ये दोस्तों हो गया होगा, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम कल जहाँ से लिखे थे उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट आप कहते चलिएगा हमारे साथ। कोस्टल बाउंड्री, अभी जो हमने समझाया उसी को नोट में कर रहे हैं आप। वही जो अभी मैप बनाए होंगे उसके नीचे ये फैक्ट को लिखेंगे। कोस्टल बाउंड्री जो है 75.15 किलोमीटर है। और मेनलैंड जो है, मेनलैंड का बाउंड्री, मेनलैंड का बाउंड्री जो है वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर।
IST, ये हो गया इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। जो ये इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है प्लस 30 मिनट। GMT इसको अभी समझाएंगे दोस्त। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि यूपी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। और अब हम इंडिया का नदर यानी कि उत्तरी नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये हो गया इंदिरा कॉल। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्त आपका किबिथु। ये दोस्तों ये किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, AP यानी अरुणाचल प्रदेश। और ये इंदिरा कॉल जो है ये दोस्तों आपका उत्तरी सीमा, ये POK में पड़ता है इंदिरा कॉल। POK अपना भारत देश का। और दोस्तों इधर बात करें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका गुहर मोती। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बाद जाके हो जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणी। सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी सीमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और सदर्न और नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये सब दोस्तों अभी समझाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम आपको दिखाए थे सभी कोष्ठभुंडी जो कि 7500 यानी तटीय सीमा हो जाएगा 7516.15 किलोमीटर। और मेन लैंड की बाउंड्री करें तो ये हो जाएगा 15200 किलोमीटर। तो मेन लैंड की बात करें तो कोष्ठभुंडी को जो छोड़ देंगे उसके भारत का वो मेन लैंड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे छोटा सा मैप बना समझाने का प्रयास करेंगे।
समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया बिना मैप का, तो इंडियन जो कोई ज्योग्राफी है ना, बिना मैप का ज्योग्राफी तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और आपको इस प्रकार बनाना सीख रहना चाहिए जैसे हम बना रहे हैं दोस्तों। उसके बाद तो ज्योग्राफी आपको ऐसा सब्जेक्ट लगेगा जैसे कि ज्योग्राफी से आसान सब्जेक्ट, उसके बाद तो फिर आपको कोई लगेगा भी नहीं। तो दोस्तों इधर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया था अपना तटीय सीमा, तो कोस्टल बाउंड्री थी, यहाँ से यहाँ तक लेके हो गया था कोस्टल बाउंड्री 7516.15 किलोमीटर, हमने ये समझा चुके थे। तो दोस्तों अब ये बात करें कि मेनलैंड, तो मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि जो है वो 15,200 किलोमीटर, यानी कि मुख्य भूमि यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है अपना भारत देश का, वो ये जो बाउंड्री है ये हो गया 15,200 किलोमीटर। तो ये समझ गए होंगे। और IST, तो ये भारत में जो है दोस्तों, इसको समझाते हैं, ये जो है ना यूपी, यहाँ से गुजरता है, यहाँ से इंडियन, ये जो है ना दोस्तों, इसको बाद में समझा देंगे बड़ा सा मैप बना के। और इसका ईस्टर्न पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा कॉल, तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी, सबसे इसका उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल हो गया सबसे, तो इंदिरा कॉल यहाँ पे है, नॉर्थ यानी कि उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु हो गया अपना भारत देश का इंदिरा कॉल, तो इंदिरा कॉल यहाँ पे है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा किबिथु, यहाँ पे हम लिखे हैं किबिथु। और आप फिर उस मैप में इस प्रकार से बनाते चलिएगा। और इसका वेस्टर्न पॉइंट कहे थे गुहर मोती, ये कचका रण में आता है, गुजरात का जो कचका रण है यहाँ पे आता है गुहर मोती। और दोस्तों आशा करते हैं कि यदि आप इंडिया का मैप से जिसे हम समझा रहे हैं इसी प्रकार से आपने मैप बनाना सीख लिया होगा, तो हमें नहीं लगता है कि ये ज्योग्राफी आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा होगा। और इसके दक्षिणी बिंदु की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु इसके लिए अंडमान निकोबार बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसकी सबसे दक्षिणी बिंदु के लिए हमने दोस्तों अभी इंडिया का मैप जब बनाया था तो यहाँ पे हमने बनाया था ना वो अंडमान निकोबार द्वीप, एक बार फिर से बनाते हैं कि तो दोस्तों ये जो है ना, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, जो सबसे अपना भारत देश का अंडमान निकोबार में ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। और इसी के जो दक्षिण बिंदु है ना, तो इसी के दक्षिण बिंदु को है जो है वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इसी का दक्षिण बिंदु सबसे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का सबसे बिंदु समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों यदि भारत के मुख्य भूमि का बिंदु पूछे ना, तो ये भारत के मुख्य भूमि का बिंदु पूछे तो यहाँ पे मैप बनाएंगे आपको, तो वो कैप कमोरिन है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु वो दोस्तों वो हो जाएगा कैप कमोरिन।
है ना, इसको भी मैप, इसको दक्षिणी बिंदु को भी मैप में आपको दिखा देंगे। ये मुख्य भूमिका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे भारत का तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप। लेकिन मुख्य भूमि जो अपना ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे से पूछेगा तो इसे हम बनाने का प्रयास थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जैसे मान लीजिए भारत है तो यहाँ पे है कैप कमोरिन दोस्तों, इस यहाँ पे है भारत है तो मान लीजिए भारत का दक्षिणी बिंदु है तो यह मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु वो कैप कमोरिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आपको फिर से दोस्तों मैप बनाएंगे, है ना। ये पॉइंट तो समझ गए होंगे। और नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, यानी कि दोस्तों नॉर्थ यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब टू पश्चिम, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2900। ये पूर्व से पश्चिम भारत का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 2933, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों भी समझ गए होंगे पॉइंट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हम एक मैप बनाएंगे, है ना। हमने आपको कहा था कि इंडिया मैप के बगैर तो ज्योग्राफी बेकार है। आपको इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो में मैप बनाना सिखा दिया था। अब हम दोस्तों फिर से एक मैप बनाएंगे, आप हमारे साथ। जो नहीं बनाना जानते वो सीखेंगे। पहले इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर ऐसे कहना, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार, और फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे कीजिए, और फिर इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे लड़की निकालिए, फिर ये थोड़ा सा छोटा बनाइए, और ये इस प्रकार से, है ना। फिर इसको इस प्रकार से ऐसे, फिर इसको जो है दोस्तों इस प्रकार से ऐसे कीजिए, और दोस्तों तेजी बनाने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा, कोई बात नहीं। देखते हैं। हाँ तो देखिए हमने ये हो गया। इसका उत्तरी से जो दक्षिण दूरी है ये हो जाएगा दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, है ना, इस पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट हमने अभी समझाया था। और हमने कहा था ये भारत की मुख्य भूमि है, इसका अंतिम बिंदु है कैप कमोरिन, कैप कमोरिन। और इसी प्रकार से हमने भारत का आपको चारों बिंदु समझाया था कि कौन कौन से होंगे। तो यहाँ ये इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल। और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गुहर मोती, गुहर मोती। और यहाँ पे जो कच्छ के रण में है, और इसका सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गुहर मोती और पूर्वी बिंदु हो जाएगा
इसका किविथु, किविथु। और ये तो भारत का हमने बताया सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कमोरिन है। और दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप को हम बनाए तो अंडमान निकोबार, तो ये जो है ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार और निकोबार। और ये इसका जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे यहाँ पे दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो कि क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। हाँ, इंदिरा पॉइंट। और ये जो है भारत के मुख्य भूमि जो है ये भारत का, ये मुख्य भूमि का सब दक्षिणी बिंदु है। और ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कॉल और पॉइंट, ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। और इसी में दोस्तों अब हम समझेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको एक पॉइंट छूट कहे हम समझाएंगे, उसको अभी समझाते हैं एक पॉइंट को। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ से ये अक्षांश ध्रुव की ओर ये अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया। हमने कहा था दोस्तों कि ये अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है, जिसका ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पर वास्तव में है, लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों हम लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड है ना दोस्तों, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड से हम डिस्टेंस और यानी कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश, हमने कहा था इसका हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और लैटिट्यूड से दूरी, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इस दोनों का अध्ययन करते हैं दोस्तों हम डिस्टेंस और क्लाइमेट यानी कि दूरी और जलवायु का अध्ययन हम अक्षांश से करते हैं, लैटिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड से दोस्तों हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। दोस्तों यदि हम देशांतर की बात करें तो इससे हम टाइम कॉन्सेप्ट, तो टाइम कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड से करते हैं। तो दोस्तों इसी को हमने एक बताया था कि ये जो है यूपी का, हाँ दोस्तों ये जो है यूपी का तो यहाँ से जाता है यूपी में एक ये जगह है दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने क्या बताया, ये जो देशांतर है, ये देशांतर कहते हैं हम टाइम कॉन्सेप्ट के पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, इसमें एक जगह है इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, प्रयागराज। तो यहाँ से जो दोस्तों है ना,
प्रयागराज के जो है नैनी मिर्ज़ापुर से, नैनी में जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, ये अपना भारत का जो है ग्रीनविच रेखा, इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। अपना ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। हमने एक पॉइंट आपको दिखाया था और कहा था समझाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि दोस्तों 82 डिग्री, ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है। तो ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जिससे हम अपने इंडिया के टाइम का पता लगाते हैं। और दोस्तों ये GMT से जो है परस 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट GMT, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है GMT से। पॉइंट IST GMT, यानी कि ये जो है एक प्रयोगशाला है इंग्लैंड यानी कि लंदन में, तो उसके अक्षांश से ये 5.5 डिग्री जो है ना, 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। तो ये दोस्तों आप कोई बात नहीं, इसको हम बाद में समझा देंगे यदि आप ये नहीं समझे होंगे। बाकी आपको इतना जानना है कि ये 82 डिग्री 30 मिनट इस अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो कि जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है ना ये रेखा। तो एक पॉइंट ये सब हो गया दोस्तों। अब कुछ हम फैक्ट लिखेंगे। दोस्तों हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ ये अपना नोट्स बनाते जा रहे होंगे, और कोई चीज़ अगर दोबारा रिव्यू हो जा रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आपको सही से पढ़ना है तो 1 2 या 3 बार या कई बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, तभी आपका ज्योग्राफी में अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि रिव्यू हो जा रहा है तो टाइम बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों अब हम यदि बात करें तो दोस्तों ये भारत है ना, इसी भारत से दोस्तों जो है ना 23.5 डिग्री, इसी भारत से दोस्तों 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23 हाफ
नॉर्थ, यानी कि तेईस हाफ नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि से कर्क रेखा। ये आपको हम समझा देंगे दोस्तों। 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कर्क रेखा होता है, जो कि अपने भारत के देश से गुजरती है। ये आप 6 क्लास में भी पढ़े होंगे, तो अगर आप ये नहीं समझे तो बाद में समझा देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए ये 23 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है दोस्त, ये कर्क रेखा होता है, जो कि भारत देश से गुजरता है। तो ये किस किस स्टेट से होकर गुजरता है, यानी किस किस राज्य से? तो एक गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और फिर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, और फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पर हो जाएगा एक झारखंड से भी ये गुजरता है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल दोस्तों, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा, और मिजोरम, मिजोरम है ना, रम भुराएगा, मिजोरम। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो ये कर्क रेखा अपना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो इसीलिए हमने कहा था कि मैथ के बिना तो ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। अब दोस्तों हम इंडिया के पड़ोसी के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो चलिए एक नया मैप फिर से बनाते हैं, और आप भी दोस्त, यदि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मैप जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप नोट कर रहे होंगे, तो आप मैप भी एक अच्छा खासा बनाना सीख गए होंगे। चलिए फिर से एक बार मैप बनाते हैं। इस प्रकार से कीजिए, फिर पहले फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, और ये छोटा सा कीजिए, फिर ये इस प्रकार, ये इससे दुगुना ये लीजिए और इससे दुगुना ये लीजिए। एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हमें एक मैप आपको बनाने में स्टार्टिंग में आसानी हो, तो इसलिए हम, है ना दोस्तों। और फिर ऐसे कीजिए, फिर छोटा सा ये, फिर एक बड़ा सा लीजिए, और फिर एक ऐसे छोटा सा, फिर इसको इस प्रकार जैसे घुमाइए, फिर ऐसे कीजिए, और फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे तिरछू जैसे 3 नोक निकाल दीजिए यहाँ से, और फिर क्या दोस्तों, अपना इंडिया का मैप जो है वो बनकर तैयार हो गया, है ना। क्या दोस्त, तैयार हो गया। लो भाई, इंडिया का मैप हो गया बन के तैयार। क्या दोस्त? हाँ, तो ये हुई ना बात। तो दोस्तों अब हम इंडिया को पड़ोसी के बारे में पढ़ेंगे। इधर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, और इधर हो गया अपना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर ये नेपाल, और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये नेपाल का ये छोटा सा ये भूटान है, भूटान, और दोस्तों ये चाइना हो गया इधर अपना पड़ोसी देश में, और ये हो गया म्यांमार, म्यांमार, और दोस्तों ये हो गया बांग्लादेश, तो ये हो गया अपना इंडिया का पड़ोसी देश। अब
देखेंगे कि किस किस पड़ोसी देश से कितना कौन कौन से स्टेट की सीमा लगते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हो जाएगी, आप भी हमारे साथ बनाइएगा। है ना, ये दोस्तों पीओके जो है ना, पीओके से लगता है अफगानिस्तान का थोड़ा सा सीमा, अफगानिस्तान का। अगर हम अफगानिस्तान का पीओके, तो ये अफगानिस्तान पे लेते हैं। तो अफगानिस्तान का सीमा किससे लगता है दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख पीओके का जो लद्दाख है दोस्तों, इससे लगता है। और सिर्फ अफगानिस्तान का सीमा दोस्तों एक ही अपना स्टेट नहीं, लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, इससे लगता है। और पाकिस्तान की बात करें तो इसका सीमा दोस्तों यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों गुजरात, ये हो गया गुजरात से लगता है पाकिस्तान का एक सीमा। और यहाँ हो गया राजस्थान, राजस्थान से एक सीमा लगता है। और किससे सीमा लगता है? पाकिस्तान राजस्थान से लगता है। और यहाँ पे हो गया फिर थोड़ा सा दोस्तों पंजाब, पंजाब यहाँ से हो गया पंजाब, पंजाब पंजाब पाकिस्तान का सीमा पंजाब से भी लगता है दोस्तों। और पंजाब के बाद जाकर फिर किससे लगता है? तो यहाँ हो गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी लगता है भारत का सीमा। और लद्दाख जो है ऊपर, लद्दाख से भी यहाँ पे लगता है, लद्दाख। इधर हो गया पाकिस्तान। अब चाइना का सीमा देखते हैं। तो चाइना का सीमा जो यहाँ है लद्दाख से भी लगता है अपना, लद्दाख से भी चाइना का सीमा लगता है। और उसके बाद जाकर हिमाचल प्रदेश दोस्तों, HP हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे हो गया HP, लद्दाख से तो लगता ही है। और फिर HP यानी हिमाचल प्रदेश से भी लगता है चाइना का सीमा, हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड यूके यानी उत्तराखंड से भी चाइना का सीमा लगता है। और यहाँ पे है यूके, तो उत्तराखंड से भी चाइना का सीमा लगता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी, नहीं दोस्तों यूपी से नहीं लगता है। 1 मिनट मैप देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से लगता है दोस्तों। और उत्तराखंड से लगता है दोस्तों, ये हो गया यूके उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद जाके सिक्किम से लगता है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए सिक्किम, ये जो थोड़ा सा रुके निकला है ना, ये है सिक्किम, सिक्किम। तो सिक्किम से भी चाइना का सीमा लगता है। और अरुणाचल